यहोशुआ इसका पहला अध्याय 5 से 10 तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही नहीं, तू हियाव बांधकर इतना ही कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। मेरे भाई बहनों, मूसा की मौत होने के बाद यहोशू जब इज़राइल लोगों को लीड कर रहा था, गाइड कर रहा था, तब परमेश्वर ने यहोशू को दिया हुआ ये वचन है, और यही वचन आज हर एक प्रभु के सेवक के लिए है, प्रभु के दास के लिए है, हर एक चरवाहे के लिए है, कि परमेश्वर कहता है कि तेरे सामने कोई भी ना ठहर सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आज हम देखते हैं कि हमारे यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, इस प्रांत में प्रभु के दासों को, सेवकों को, मसीह लोगों को बहुत सा सताव बर्दाश्त करने पड़ रहा है, सहन करने पड़ रहा है। लेकिन उस सताव में भी परमेश्वर हमें वचन देता है कि तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ना ठहर सकेगा। हम देखते हैं कि जितना वो परमेश्वर का कार्य रोकना चाहते हैं, उतना ही आज परमेश्वर का काम बढ़ता जा रहा है। जैसे उस समय के शास्त्री और फरीसी ने कहा था, अरे पूरे लोग इसके पीछे चल पड़े, हम तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज भी यही हो रहा है। आज लोग बाइबल को जला रहे, चर्च को जला रहे, मसीह लोगों को मार रहे, बिना वजह जेल में डाल रहे। लेकिन जितना सताव मसीह लोगों पे आ रहा है, उससे दुगना मसीह लोग बढ़ते और बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई खुलेआम अंगीकार कर रहा है, कोई छुप छुप के कर रहा है, कोई डर की वजह से खुलेआम भले ही ना करे, लेकिन वो मन में प्रभु यीशु को अपना मान चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि उसको सबके सामने अंगीकार करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यही वचन हर एक मसीह भाई बहन के लिए 2023 के लिए परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आज परमेश्वर भी आपको और मेरे भाई बहनों यही कहता है। आज परमेश्वर ने भारत देश हमारे हाथों में दिया है। भारत देश के लोगों को सुसमाचार फैलाने का काम हमारे हाथों में दिया है। इतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, जितने मसीह भाई बहन काम करते हैं, जितनी मसीह स्कूल है, वो स्कूल आज बढ़ चढ़ के काम कर रही है। वो काम करते हुए हर क्षेत्र में अच्छे से काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। वो हर क्षेत्र में अच्छे पोस्ट पे हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका काम अन्य जातियों के कामों से बढ़ चढ़ कर ही है, लेकिन उनका काम लोग देखते हैं, पहचानते हैं और उसको मानते भी हैं। इतना ही कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर हमें वचन देता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा काम सफल होगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। लेकिन ये सब कब होगा? उस समय मूसा की व्यवस्था थी। आज हम मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते। मैं जानती हूँ यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो व्यवस्था खत्म हुई, क्योंकि उस व्यवस्था में जो कुछ लिखा था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हमारे दोषार्पण, पापार्पण सबका मेमने के रूप में उसको सूली पे चढ़ाया गया।
लेकिन उसने हमें 2 आज्ञाएं दी है मेरे भाई बहनों, और उन 2 आज्ञाओं पे पूरा नियम शास्त्र है। या तो तू अपने परमेश्वर से पूरे अंतःकरण तन मन से प्यार कर, और दूसरी आज्ञा, जैसे तू खुद से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था गेत्सेमनी बाग में, प्रार्थना करो, जागते रहो। आज भी यही जरूरत है। आज हमारे देश को हमारे प्रार्थना की जरूरत है। आज हमारे लोगों को हमारे प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि आज हम अंत समय में चल रहे हैं। इससे भी बुरे बुरे दिन आने वाले हैं और देखने वाले हैं हम लोग, और इसीलिए आज हमें दिन रात प्रार्थना में रहना है। दिन रात उसके ऊपर हमें मन लगाना है। हमारा ध्यान उसके ऊपर से भटकना नहीं चाहिए। उस आगे कहता है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन में जो कुछ लिखा है उसके बारे में तुम दिन रात सोचना, उसकी चौकसी करना कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। चाहे वो मेरे काम के बारे में हो, मेरे मैरिज लाइफ के बारे में हो, मेरे परिवार के बारे में हो, मेरे सेवा के बारे में हो, मेरी कलीसिया के बारे में हो, मेरे पास्टर्स के बारे में हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी काम करते समय हमें पहले परमेश्वर की इच्छा जाननी है। उसकी इच्छा उसमें है या नहीं है, यह हमें जानना है। अगर हम उसमें इच्छा नहीं जानते तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती है और हम प्रभावशाली नहीं होते। अगर हमारा काम सफल होना है, हमें प्रभावशाली होना है, तो हमें परमेश्वर के वचन की चौकसी करना है, हमें जाना है, हमें बाइबल पढ़नी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ना ऑनलाइन मैसेज तो सुनता हूँ, पर मुझे ना बाइबल पढ़ने का बहुत कंटाला आता है, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। गलत है। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे जानोगे कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको ऑनलाइन मैसेज दे रहा है, वो चरवाहा सही है। क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत समय में ऐसे चरवाहा आएंगे जो तुम्हें भटका देंगे, जो तुम्हें भ्रमा देंगे। तुम्हें उस चरवाहे को परखने के लिए वचन का ज्ञान होना जरूरी है, और इसीलिए तुम्हारा बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत से मसीह लोग कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, हम बाइबल पढ़ने का कंटाला आता है, हम ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं। गलत बात है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आपको परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो उसका वचन पढ़ना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का हमें पालन करना है, हमें हियाव बांधना है, दृढ़ रहना है। हमारे ऊपर दुख आएंगे, संकट आएंगे। आज तो सिर्फ यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है कि कल हमारे महाराष्ट्र में आए, बांग्लादेश में आए, हर जगह हमें ये दुख, संकट। और महाराष्ट्र में अगर हम आदिवासी प्रांत में गए तो वहाँ पे जो सेवक काम करते हैं उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ती है, क्योंकि आदिवासी लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो गलत समझते हैं, वो प्रभु के लोगों की जान लेते हैं। और ऐसी घटनाएं हुई है महाराष्ट्र में। सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। बहुत सारे सेवकों ने परमेश्वर के राज्य के लिए खुद का बलिदान दिया है, और हमें हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है। हमें डरना नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमें यही परमेश्वर में स्थिर रहना है। चाहे हमें अपनी जान भी कुछ क्यों ना देनी पड़े, लेकिन उसका मार्ग हमें ना छोड़ना है और ना हमारा मन कच्चा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वह वह तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर हम उसमें बने रहते हैं मेरे भाई बहनों, तो 2023 में भी परमेश्वर हमारे संग रहेगा। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सच में तेरे इस अभिवचन के लिए हम धन्यवाद देते। इस नए साल में तूने हमें वचन दिया परमेश्वर कि तू हमारे संग संग रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब हम तेरे वचन की चौकसी करेंगे, जब हम तेरे वचन में बने रहेंगे, हम तेरे कार्य में बने रहेंगे, तो तू हमारे साथ रहेगा। तूने हमें ये भारत देश दिया है सुसमाचार फैलाने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं उन तमाम सेवकों के लिए परमेश्वर जो तेरे नाम के खातिर दुख उठा रहे। परमेश्वर उनको तू हियाव दे, उनको तू दृढ़ता दे कि 2023 में इससे दुगना काम वो कर सके। परमेश्वर तू कार्य कर। हर एक मसीह भाई बहन, हर चरवाहे, हर सेवक, हर दास को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। सबको इन कठिन दिनों में, इस अंत समय में तू संभाल के रख।
ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।